धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, लेकिन आंख से अंधे होने पर वासना नहीं मिट जाती है। काश सूरदास जी ने धृतराष्ट्र का ख्याल किया होता तो आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरदास जी ने आंखें फोड़ ली थी, इसलिए कि ना रहेगी आंखें, ना उठेगी कामना, ना रहेगी वासना। मगर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना तो मन से जगती है। आंख फूट जाए या फोड़ दी जाए, मगर वासना नहीं मिटती। पिता के जीवन काल में उनके 100 पुत्रों की मृत्यु, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। महाभारत में धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। क्या यह उनकी पूर्व जन्म का पाप का दंड था? धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देने का आशीष है, तो उनके अंधेपन का दुख मिट गया। धृतराष्ट्र को 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए इससे बड़ी और कोई विडंबना क्या होगी कि 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जब संदेश दिया था तो अर्जुन के अतिरिक्त धृतराष्ट्र और संजय ने भी सुना था। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व में ही निर्धारित होता है, सबको अपने पूर्व के पाप के दंडों को भोगना ही पड़ता है। धृतराष्ट्र को यह बात स्मरण थी कि दुर्योधन और दुशासन दोनों पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र उनके कर्म फलों से जोड़ रहे थे, परंतु शेष पुत्रों की तो कोई भूमिका ही नहीं थी, फिर वे क्यों मारे गए। जब यह प्रश्न धृतराष्ट्र को कचोटता था, महाभारत युद्ध समाप्त होने पर धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण जी से पूछा, मैं अंधा पैदा क्यों हुआ? मेरे 100 पुत्र मेरे जीते जी मारे गए। मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसका ये दंड मिला? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का फल है। मेरे अंधे होने पर और 100 पुत्र मारे जाने का क्या कारण है? मुझे ये बताइए, मेरे पुत्रों की मृत्यु की पीड़ा से उभरने में ये काम आएगा। श्री कृष्ण जी ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने सही सुना, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, उसमें किसी को छूट नहीं है। राजा और समर्थवान दोनों को ही कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ईश्वर उन्हें समर्थवान बनाते हैं तो उनसे ज़्यादा जिम्मेदार होने की चिंता रखते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ देना ही पड़ता है ना महाराज। आप इस जन्म में राजा हैं, पिछले जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए। धृतराष्ट्र अधीर हो गए और बोले, हे माधव, मैंने इस जन्म में जो किया वह मेरे सामने है। एक राजा और बड़े परिवार का मुखिया होने पर मुझे यही उचित लगा, लेकिन पूर्व जन्म का रहस्य जानने का उत्सुक हूँ। कृपया वह रहस्य बताइए कि ऐसा कौन सा पाप हुआ जो मैं अंधा हुआ और 100 पुत्र गंवाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू की। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास एक हंसों का जोड़ा था। उस ब्राह्मण के 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को हंसों से अपने बच्चों की तरह प्यार था। एक बार ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों के बच्चों के कारण वह तीर्थ यात्रा पर नहीं जा पा रहे थे। उसने अपनी चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ यात्रा पर हंसों को बाधक बताकर हंसों का अगला जन्म क्यों खराब करते हो? राजा प्रजा का पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों राजा की प्रजा हो। अतः हंसों को राजा के संरक्षण में रखकर तुम तीर्थ यात्रा पर निकल जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को यह बात समझ आ गई। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। आपने ब्राह्मण के तीर्थ यात्रा से लौटने तक हंसों के संरक्षण का दायित्व संभाल लिया। ब्राह्मण हंसों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा पर निकल गया और हंसों को तालाब में पलने दिया। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। आप उस समय अपने महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नज़र हंसों पर पड़ गई।
आपने सोचा सब जीवों का मांस खाया है, पर हंसों का मांस नहीं खाया। इसका स्वाद कैसा होता है, आप ये सोच रहे थे और आपकी मांस खाने की इच्छा तीव्रता से बढ़ने लगी। यह इच्छा पराकाष्ठा तक पहुंच गई और आप खुद को नहीं रोक पाए। आपने हंसों के 2 बच्चे भून कर खा ली। उसका स्वाद आपकी जीवा पर लग गया। अब आपने एक एक कर हंसों के 100 बच्चे खा लिए और हंस संतानहीन होकर मर गया। कई साल बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा, जो कि आपकी लोभ की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ति लूट ली। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि वह हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण दंपति आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते करते घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंसों को खाकर और झूठ बोलकर बहुत बड़ा अपराध किया। आपने तीर्थ यात्रा पर गए उस ब्राह्मण के साथ विश्वासघात किया है, जिसने आप पर इतना भरोसा किया। आपने प्रजा की संपत्ति को लूटकर राजधर्म को भी नहीं निभाया। हंसों के 100 बच्चों को भूनकर खा गए, जो आपके प्रजा की अमानत थी। इस प्रकार आपने असहाय जीवों का वध किया, जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। यह बहुत बड़ा पाप है राजन। इस घोर महापाप का दंड मिला। जैसे आपने अपनी जीवा की लालच में आकर हंसों के 100 बच्चों को मार दिया, वैसे आपके 100 पुत्रों की मृत्यु जीवा की लालच के कारण हुई। उनकी भी जीवा उद्दंड थी। ब्राह्मण ने आंखें मूंद कर विश्वास किया और आपने विश्वासघात किया और राजधर्म को भी भंग किया। इसलिए आप अंधे पैदा हुए और राज्य कार्य में भी विफल व्यक्ति रहे। कृष्ण जी कहते हैं, सबसे बड़ा छल है विश्वासघात। कथासार श्री कृष्ण जी कहते हैं, पराया धन और पराई वस्तु पर जो लोग लोभ लालच के कारण विश्वासघात करते हैं, उनको पाप का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।